3 मंदिरों का एक साथ बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। यह एक गहरी चेतावनी और एक करुणामय पुकार है जो सीधे दिल को झकझोर दे। उन पवित्र स्थानों की जो कभी घंटियों, आरती और भक्तों की आवाज से जीवित रहते थे, आज एक अजीब सी निर्मोहनता छा गई है। यह मौन केवल मंदिरों का नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारे संस्कारों और हमारे कर्मों का प्रतिबिंब बन चुका है। स्वामी अच्युतानंद दास जी और उनके शिष्यों द्वारा संकलित भविष्य मालिका में जिन संकेतों का उल्लेख है, वे आज के परिवेश में हमें इसी प्रकार भाग्य चिन्ह की तरह दिखाई देते हैं। अतः हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्राचीन लेखों और हॉटिगन घटनाओं का मेल यह दिखाता है कि कई पूर्वाभास पहले भी सत्य साबित हुए हैं। इतिहास में जो घटनाएं ग्रंथों में संजोई गई थीं, युद्ध, महामारी, साम्राज्यगत परिवर्तन, राष्ट्रों की उथल-पुथल, उनमें से कई घटित हो चुकी हैं। इसलिए आज जिन भविष्यवाणियों का उल्लेख किया जा रहा है, उन्हें केवल कल्पना की श्रेणी में डालकर टालना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। स्वामी अच्युतानंद दास की वाणी में निहित चेतावनी का स्वर सख्त है, पर उद्देश्य गरिमापूर्ण है। मानवता को जगाना, उसकी नींद भंग करना और सुधार का मार्ग दिखलाना। ग्रंथ का मूल विषय यह है कि निकट भविष्य में अनेक ऐसा परिवर्तन होंगे जिनका असर सीधे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अन्न संकट, परिवारों की टूटती परंपराएं, नैतिक पतन और सामाजिक संबंधों में विकृति जैसी स्थितियां सामने आएंगी। संयुक्त परिवार का न ढाना अब केवल संभावना नहीं, धीरे धीरे परिवारों की संरचना बदलने लगेगी। लोग छोटे घरों में बटेंगे, पर एक दूसरे से दूर होंगे। धन और सत्ता का लोभ कई बार इतना बढ़ जाएगा कि पारिवारिक रिश्ते टूटने लगेंगे। पुत्र अपने बुजुर्ग माता पिता का साथ न देते दिखेंगे। वृद्धों का उपेक्षित होना, अकेलापन और समाज में दायित्वों की क्षरण, ये वे संकेत हैं जो पाठ में स्पष्ट रूप से उभरते हैं। दूसरी बड़ी समस्या स्वास्थ्य और रोग संबंधी होगी। नए प्रकार की बीमारियां, दीर्घकालिक रोग और महामारी जैसी स्थितियां आम हो सकती हैं। जीवन शैली में गिरावट, अस्थिर भोजन स्रोत और तनाव जनित बीमारियों की संख्या बढ़ने से लोगों की रोजमर्रा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी असहायता के साथ जीना सीखेंगे। सामान्य जीवन शैली सीमित साधनों पर निर्भर कर जाएगी। इस सब का परिणाम मानसिक दबाव और अस्थिरता के रूप में सामने आएगा। लोग नशे, तंबाकू और अन्य हानिकारक आदतों की ओर भागते देखे जाएंगे, जिससे नैतिक पतन और बढ़ेगा। प्रकृति भी शांति से नहीं रहेगी, वह अपने तरीके से संकेत देगी। फसलों का अनियमित व्यवहार, कहीं अकाल, कहीं अतिवृष्टि, यह सब संतुलन में टूट होने के लक्षण होंगे। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र तटों पर असमान परिवर्तन और जंगली प्राणियों का मानव बस्तियों में आना, ऐसे दृश्य भविष्य मालिका में कई बार उकेरे गए हैं। वनों में आग, वज्रपात और बड़े पैमाने पर वन्य जीवों की हानि भी उन्हीं चेतावनियों में से है। इन प्राकृतिक जटिलताओं का सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा और जीवन के बुनियादी साधनों पर पड़ेगा। अतः समुदाय स्तर पर सुरक्षा योजना और आत्मनिर्भरता की तैयारी आवश्यक होगी। ग्रंथ यह भी बताता है कि खगोलीय घटनाएं असामान्य तरीकों से प्रकट हो सकती हैं। ग्रहों की गति में बदलाव, सूर्योदय, सूर्य की असाधारण गतिविधियां, एक ही दिन में पूर्णिमा व संक्रांति की द्वैत घटनाएं, ऐसी चमत्कारी घटनाएं मानव चेतना में भारी हलचल पैदा करेंगी। पर यह केवल खगोल विज्ञान नहीं, इन संकेतों का आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब ब्रह्मांड असंतुलित प्रतीत होता है, तब मनुष्यता के कर्मों का फल सामने आता है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों तौर तरीकों से सतर्क रहना आवश्यक होगा। धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक संस्थाओं का भी आचरण सुरक्षित नहीं रहेगा। मंदिरों के प्रति आस्था में कमी न होकर कई बार पवित्र स्थलों पर चोरी, छेड़खानी, मूर्तियों की लूट और अनैतिक घटनाएं घटित होंगी। कुछ साधक, पुजारी और गुरु मांसाहार, मद्यपान और अन्य आपत्तिजनक आचरण में लिप्त हो सकते हैं, और ये वही लोग होंगे जो आध्यात्मिक मुखौटा पहनकर समाज को भ्रमित करेंगे। भक्तों का भी आचरण शुद्ध नहीं रहेगा, दिखावा और आडंबर बढ़ेगा। पवित्र स्थानों की पवित्रता कमजोर पड़ेगी और लोग उन्हीं जगहों से दूर होते चले जाएंगे जहां कभी उन्हें शांति मिलती थी।
सबसे खतरनाक पहलू गुरु परंपरा का दुरुपयोग है। अनेक लोग स्वयं को गुरु, स्वामी या महात्मा घोषित कर नाटक और दिखावे से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। वे शिष्यों की भावनाओं और धन को बड़े चातुरी से हड़पेंगे। कभी कभी तो शारीरिक व मानसिक दुराचार तक भी हो सकता है। नकली आध्यात्मिकता का प्रसार समाज में भ्रम और पतन की आग भड़का देगा, जबकि सच्चे साधकों का स्वर दब कर रह जाएगा। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि ऐसे समय में विवेक और परख अत्यंत जरूरी है। किसी के पीछे अंधभक्ति से भागने की बजाय उसकी कर्म नैतिकता की जांच करनी चाहिए। सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव होंगे। विवाह के स्वरूप, परिवार के विकास और अनुशासन में परिवर्तन दिखेगा। परंपरागत मर्यादाएं और नैतिक सीमाएं कमजोर होंगी। कुछ जगहों पर ऐसे संबंध और व्यवहार आम हो सकते हैं जिन्हें आज समाज अस्वीकार करता है। कुछ परिवर्तनों से समावेश और स्वतंत्रता की स्थिति बन सकती है, पर ग्रंथ वह पक्ष अधिक चिन्हित करता है जहां बदलाव लालच, काम वासना और स्वार्थ से प्रेरित होगा। जब परिवर्तन केवल निजी इच्छाओं और स्वार्थ पर आधारित होंगे, तब समाज में अनैतिकता और हिंसा का प्रसार होगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती होगी जिसे रोकना आवश्यक है। भोजन और अन्न की उपलब्धता पर भी संकट की छाया है। फसलों में रोग, कीट और मौसम की अनियमितता से अन्न आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कहीं अत्यधिक उपज होगी तो कहीं पूर्णतः असफलता। इन परिस्थितियों में गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ग्रंथ का चेतावनी सूक्ष्म है। यदि हम समय रहते अपनी खाद्य नीति, भंडारण और स्थानीय आत्मनिर्भरता पर काम नहीं करेंगे, तो बड़े पैमाने पर भूखे और बेसहारा लोग हमारे समाज में दिखेंगे। तकनीक और संपर्क व्यवस्था का टूटना भी संभावित है। कंप्यूटर, सैटेलाइट और अन्य संचार माध्यम कुछ समुदायों या व्यापक क्षेत्रों में अस्थायी या स्थायी तौर पर ठप पड़ सकते हैं। सूचना का संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं का बाधित होना और आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना ऐसे दुष्परिणाम होंगे जिनका सामना करना कठिन होगा। ऐसे समय में पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक सहयोग और आत्मनिर्भरता का महत्व और बढ़ जाएगा। ग्रंथ इस तरफ इशारा करता है कि जिन समुदायों का आध्यात्मिक और सामाजिक आधार मजबूत होगा, वे कठिन समय में भी ऊंचे रहेंगे। एक बड़ा प्रश्न धार्मिक आचरण और नैतिकता का है। क्या पूजा पाठ सिर्फ रूप है या उसकी आत्मा भी बची रहेगी? ग्रंथ का उत्तर स्पष्ट है। अगर पूजा केवल दिखावा बन जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं। पवित्र अनुष्ठान तभी सार्थक होंगे जब उनका भाव शुद्ध हो, त्याग, सेवा और प्रेम के साथ। यदि अध्यात्म केवल सत्ता, धन और काम वासना के लिए उपयोग होने लगेगा तो वास्तविक मोक्ष का मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए स्वामी अच्युतानंद दास जी जैसी परंपराएं यही सिखाती हैं। कर्म और आचरण ही वास्तविक प्रमाण है, शब्द नहीं। हालांकि चेतावनियां भयप्रद हैं, पर ग्रंथ में आशा का बीज भी मौजूद है। हर विनाश में पुनर्जन्म का तत्व होता है। यदि संकट गहरा और सुलगता है तो उससे उभरने के लिए नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ सच्चे साधक और महात्मा ऐसे होंगे जो पवित्रता और जीवन दर्शन को पुनर्स्थापित करेंगे। उनकी तपस्या और मार्गदर्शन से कुछ लोग अपनी आंतरिक जागृति पाएंगे। यही वह मार्ग है जिससे संगम युग और अंततः सतयुग का आरंभ संभव होगा। यह परिवर्तन धीमा होगा पर स्थायी होगा, क्योंकि जब हृदय बदलते हैं तो समाज भी बदलता है। ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भय को अंतिम सच मानकर भयभीत न हो। उसे एक संकेत की तरह लें जो आपको बदलने पर मजबूर करे। प्रेम, सेवा, त्याग और सच्चाई ये मूल्य उस परिवर्तन की कड़ी है जो हमें नष्ट होने से बचा सकती है। यदि हम अपनी जीवन शैली, अपने निर्णयों और अपने संबंधों को प्रेम एवं करुणा से संवारें तो भविष्य की भयावह घटनाओं का आघात हल्का पड़ सकता है। पर यदि हम वही पुरानी राहें अपनाते रहेंगे जो असंतुलन की जड़ हैं, तो परिणाम गंभीर होंगे। स्वामी अच्युतानंद दास की वाणी का सार यही है: जागो, सोचो और कर्म करो। पवित्रता को केवल दिखावे तक सीमित न रखो, उसे अपने आचरण में उतारो। नकली गुरुओं से सावधान रहो। किसी भी आध्यात्मिक नेता का मूल्य उसकी करुणा, तप और कर्म से मापा जाना चाहिए, न कि उसके शब्दों या वेशभूषा से। समुदाय बनाओ, एक दूसरे की मदद करो,
वृद्धों की सेवा करो और प्रकृति का सम्मान करो। यही वे उपदेश हैं जो संकट को अवसर में बदल सकते हैं। अंत में यह कहना प्रासंगिक होगा कि भविष्य मालिका का उद्देश्य केवल भय फैलाना नहीं है। यह पाठ हमें हमारी वास्तविक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यदि हम इन चेतावनियों को समझकर अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं तो विनाश का भय घटेगा और पुनरुत्थान की संभावना बढ़ेगी। पर यदि हम उन चेतावनियों को अनदेखा करते हुए अपने अहंकार और भोग की दौड़ में लगे रहते हैं तो परिणामों का दायित्व स्वयं हमारे कंधों पर होगा। 3 मंदिरों के पट अब भी बंद हैं, पर हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा है। यह केवल धरती की कंपन नहीं, बल्कि समय की चेतना है जो धीरे धीरे जग रही है। स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां अब आंखों के सामने जीवित हो रही हैं। हर घटना, हर संकेत, हर अनजानी शक्ति यह बता रही है कि कलयुग का अंतिम प्रहर अब आरंभ हो चुका है। अचानक रात के सन्नाटे में दूर हिमालय की चोटियों पर एक लाल प्रकाश झलकता है। वही प्रकाश धीरे धीरे तीनों मंदिरों को जोड़ता प्रतीत होता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं संदेश दे रहा हो, अब समय आ गया है। भक्त कांप रहे हैं, आंसू उनकी आंखों में हैं, पर डर के नहीं, वह श्रद्धा और विश्वास के हैं। कुछ साधु गुफाओं में ध्यान मग्न हैं, उनका स्वर भीतर से गूंजता है, देखो, जब मानवता ने अहंकार, लोभ और पाप की आग में खुद को खो दिया, तब सृष्टि ने अपनी चेतावनी भेजी। अब जो होने वाला है वह केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की तैयारी है। समाज में अराजकता अपने चरम पर है। धन और लालच के लिए रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और नैतिक पतन की आग हर कोने में फैल रही है। लेकिन यही वह समय है जब मानवता की नींद टूटनी है। आकाश में अचानक बिजली चमकती है। वह केवल प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि चेतावनी है, तीसरे महायुद्ध और अंतिम समय की आहट। समुद्रों में असामान्य लहरें उठ रही हैं और नदियां अपने प्रवाह से बाहर हो रही हैं। पशु और वन्य जीव शहरों में प्रवेश कर रहे हैं, मानो सृष्टि स्वयं कह रही हो, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। लेकिन हर अंधकार में एक किरण है। हिमालय की गुफाओं में साधु ध्यान मग्न हैं। उनकी दृष्टि भविष्य के संतुलन पर है। उनके भीतर ज्ञान और शक्ति की एक दिव्य लहर उठ रही है जो संगम युग के आरंभ का संदेश दे रही है। स्वामी अच्युतानंद दास ने स्पष्ट किया है, यह समय केवल विनाश का नहीं, बल्कि जागरूकता और सुधार का है। जो मनुष्य अपने हृदय की शुद्धि करेगा वही संगम युग के उजाले में प्रवेश करेगा। जो अहंकार, लालच और पाप में डूबा रहेगा उसका समय कठिन होगा। 3 मंदिरों के मौन का रहस्य अब खुलने लगा है।